ठीक है चलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी बच्चे? बढ़िया हो? सभी बढ़िया भाई? जल्दी से बता दो मुझे फटाफट से एक बार। चलिए बहुत बढ़िया। तो कल जो हम डिविजिबिलिटी कर रहे थे भाई, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और सवाल देता हूं मैं आपको, सीधे सीधे आंसर बताने आपको। मैंने आपको क्वेश्चन दिया 7387273x। ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है ना, विभाजित हो जाता है। किससे विभाजित हो जाता है भैया? तो ये हो जाता है आपका 72 से, है ना। तो आप मुझे बताएंगे x की जगह पे क्या क्या मान आएगा। ठीक है, इसको बताओ। अच्छा, क्या फैक्टर देख रहे थे या डिविजिबिलिटी? लास्ट क्लास में क्या कराया मैंने आपको? अच्छा, फैक्टर चल रहा था। ठीक है ठीक है ठीक ठीक। वो दूसरा वाली क्लास का ध्यान आ गया मुझे। एक सेकंड का समय दे, बस एक सेकंड का। शाम वाली क्लास का ध्यान आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टर्स देख रहे थे और टोटल फैक्टर्स हम निकाल चुके थे, और फैक्टर्स भी निकाल लिए थे हमने भैया ना। और फैक्टर्स को भी हम फाइंड कर चुके थे। इवन फैक्टर्स को निकालने का सोचते हैं आज एक बार। चलो जी, यही नंबर है और इसमें आपको मुझे बताने हैं कि इवन फैक्टर्स क्या होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना है। यानी कि 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3, इसके इवन फैक्टर्स कितने होंगे? सम गुणनखंड इसके क्या होंगे वो बताने हैं। हाँ जी, जल्दी से बताओ फटाफट से। अब देखो, एक चीज इसमें आपको समझना है कि इवन फैक्टर जब मैंने पूछे तो आपने फटाफट से 7 उत्तर कर दिया। ठीक, अगर मैं आपसे ऑड फैक्टर पूछता इसके तो क्या आंसर कर देते आप बताओ? एक बार अगर ऑड फैक्टर्स पूछूं, ऑड फैक्टर्स तब क्या आंसर करोगे आप? अगर मैं ऑड पूछता हूं तो ऑड फैक्टर्स में क्या आंसर करोगे? अच्छा जी, 20 करोगे। भैया अगर मैं टोटल पूछूं तो टोटल बताना, टोटल में क्या करोगे आंसर? टोटल टोटल क्या आंसर आएगा इसका? टोटल आंसर क्या आएगा भाई? टोटल 140 आएगा। ये तो गड़बड़ होगी बात में। जब आप कह रहे हो कि टोटल 140 संख्याएं इसको डिवाइड कर सकती हैं, कुल मिलाकर 140 संख्याएं हैं जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकती हैं। तो भैया अगर 140 संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं तो संख्याएं तो दो ही तरह की होती हैं, या तो संख्या ऑड होती है या फिर इवन होती है। कोई तीसरा तरीका तो है ही नहीं, तीसरा टाइप तो है ही नहीं बेटा। या तो नंबर कैसा होगा? ऑड होगा, या फिर नंबर कैसा होगा? इवन होगा। इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा तरीका तो आने वाला है नहीं। बोलो फटाफट से, क्या इसके अतिरिक्त कोई दूसरा तरीका आने वाला है?
तो फिर तो आपके हिसाब से तो 20 संख्याएं ये हो गई, 7 संख्याएं ये हो गई, तो 27 ही हो गई, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको बेटा थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इवन फैक्टर्स में केवल इवन का प्रयोग करो। देखो ये वाली बात तो एकदम करेक्ट है कि ऑड फैक्टर्स निकालते समय आपको सिर्फ ऑड नंबर्स का यूज करना है, ऑड नंबर्स का यूज करना है, ये एकदम सत्य बात है। लेकिन इवन फैक्टर्स निकालते समय ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ इवन का यूज करना है, ठीक है भैया। इवन फैक्टर्स निकालते समय इवन का यूज नहीं होगा, इतनी बात आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। हिंदी में क्वेश्चन दिख रहा है? क्या दिख रहा है हिंदी में भैया? इवन फैक्टर्स निकालते समय ऑड का भी यूज होता है बेटा, और इवन का भी यूज होता है, ये समझ लीजिए। जैसे 24 का हमने उदाहरण लिया था, तो 24 के फैक्टर जब हमने लिखे थे तो 1 लिखा था, 2 लिखा था, 3 लिखा था, 4 लिखा था, 6 लिखा था। 6 को मैंने आपको बताया था कि 6 क्यों आ रहा है, ये मैंने आपको बताया था। तो 6 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से, क्योंकि इसमें 2 का भी भाग जा रहा है और इसमें 3 का भी भाग जा रहा है, इसीलिए इसमें 6 का भी भाग जाएगा। देख रहे भाई साहब, एक बच्चा कितना बेवकूफ है, वो कह रहा कल तो आपने मुझे बताया नहीं था ये। तो बेटा कल ही मैं तुझे कल मैं तुझे सब कुछ बता देता, एवरेज रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कुछ पूरे ब्रह्मांड का जितना गणित है वो कल ही एक ही घंटे में बता देता। क्या 1 घंटे में जितना हो सकता था उतना बता दिया। तो इस 6 एक सम संख्या है, लेकिन इस सम संख्या में इस विषम संख्या का प्रयोग हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ भाई। बहुत बढ़िया बेटा, नेहा के लिए एकदम तालियां बजा दो एक बार। नेहा जी कह रही हैं कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं सर, वो बता दीजिए। मैं यहाँ पर दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 6 में विषम और सम दोनों संख्याएं प्रयोग हो रही हैं, इसीलिए इवन फैक्टर में इवन और ऑड दोनों आते हैं। इसमें इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, ये सारी चीजें बेकार है, सारा माल मसाला इसी में है। जिसने ये जान लिया कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, उसको मोक्ष प्राप्त हुआ 100%, उसको कोई नहीं रोक सकता बेटा। वो ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान हो जाएगा, दुनिया का कोई भी पेपर उसके आगे एकदम नतमस्तक हो जाया करेगा। बस उसको ये पता करना है कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है भाई। तो इसीलिए इनका यूज होना होता है, ठीक। तो जब आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करें तो बेटा ऑड का मैंने बताया भैया, ऑड फैक्टर्स का भी यूज होना है। तो ये 4 आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 + 1 5 बार लिखा जाएगा। ये भी 5 भी एक विषम संख्या, ये 3 बार आया है, तो इसको भी आपने लिख लिया 4 बार। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इवन को भी इंक्रीज करके लिख दूं, इसको भी मैं ऐसे लिख दूं, तो ये टोटल फैक्टर निकल आएंगे ऐसे या नहीं निकलेंगे? अगर ये मैंने ऐसे लिख दिया तो ऐसे टोटल फैक्टर निकल जाएंगे या नहीं निकल जाएंगे? बोलो फटाफट से। तो टोटल तो हमें निकालने नहीं, तो क्योंकि टोटल नहीं निकालने हैं तो इसीलिए ध्यान रखिए कि जो इवन फैक्टर्स निकालने हो तो इवन का यूज जो आप करेंगे, इवन का जो यूज किया जाएगा वो बेटा सिर्फ उतनी ही बार किया जाएगा जितनी बार वो आया है, इसको इंक्रीज नहीं करना है। इवन वाले को इंक्रीज मेरे भाई नहीं करना है। और इनका जब आप गुणा कर लोगे तो 6 × 5 30, 30 × 4 120 इवन फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे इवन? 120 होंगे। चलो जी, सवाल ये है और इसमें आपको इवन फैक्टर्स बताने हैं। इवन फैक्टर्स
सर तो एक तरीका ये भी है कि ऑड निकाल ले, टोटल निकाल ले। हाँ यही करता रहे तू, डायरेक्ट मत निकालियो। बताओ भाई फटाफट से क्या आंसर आएगा। एक हजार अस्सी आएगा, मैंने निकाल दिया है। अच्छा बेटा। चलो जी, ध्यान से समझना एक बार, है ना, बोर्ड को बहुत अच्छे से। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 5 का क्यूब, 6 की पावर 9, 7 की पावर। तो सबसे पहले तो इसे ही ठीक करना होता है। कल भी किया था ये सवाल, तो भाई इसमें गलती नहीं करनी चाहिए, ये ठीक लिखा हुआ नहीं है, पहले इसको ठीक लिखो। 5 तो ठीक लिखा था अपनी जगह पर, ये जो 6 है इसको मैं लिखना पड़ेगा 2 गुणा 3, और 7 अपनी जगह पर ठीक लिखा है। अब जो भी पावर है इनकी 2 और 3 की, वो यहाँ पर आपको लगा देनी है। जैसे इसकी पावर कितनी है 9 और इसकी पावर कितनी है, इस तरीके से आपको इनकी पावर्स का यूज कर लेना है। अब यहां से आपको इवन फैक्टर्स निकालने हैं केवल। तो जैसे मैंने बताया था बिल्कुल उसी तरीके से कोशिश करनी है आपको। कैसे कैसे करना है इवन फैक्टर्स निकालते समय? ऑड को तो इंक्रीज करना है ना, ऑड वाले नंबर को तो इंक्रीज करना ही है, लेकिन जो इवन वाला नंबर है उसको एज इट इज उतनी ही बार लेना है जितनी बार वो आया है। ये अलग कलर से मैं इसलिए लिख देता हूं जिससे कि आपको ध्यान रहे, भूलो ना आप कभी, ठीक है। तो इनका जब आप गुणा करोगे तो 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 9 108, 108 गुणा 10 1080। बेटा इसका एकदम करेक्ट आंसर बनेगा 1080। ठीक है, तो 1080 सही है। ओ गॉड सो सॉरी, सो सॉरी, आई डू मिस्टेक, दैट्स व्हाई माय आंसर इज रॉन्ग। अरे वाह भाई साहब। 10 कैसे आया? अरे मेरे कबूतर, ये 3 9 बार आया है, एक बार बढ़ेगा, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। जैसे 4 आया है 3 प्लस 1, जैसे 3 आया है 2 प्लस 1। सर 9 का 9 कैसे आया? अरे देख रहे हो फिर भाई साहब इसको, ये गुस्सा दिला रहा है मुझे। ये कह रहा है 9 का 9 कैसे आया। एक बार मैं प्राइवेट से हटा देता हूँ कमेंट्स को, चैट को। एक बार तुम ही लोग इसको जवाब दे दो भाई, क्योंकि ये मुझे दिला रहा है गुस्सा। बात ठीक है एकदम, जवाब दे दो जल्दी से। इवन के लिए सेम पावर यूज करते हैं, इंक्रीज नहीं करते हैं। ठीक है बेटा। देख रहे हो विनोद, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं ये बच्चे। इसके मुझे इवन फैक्टर्स बता दीजिए। इवन फैक्टर्स
सर आपसे बात कैसे होगी? मुझसे बात हो जाएगी भाई, मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं, है ना, जिसके लिए आपको बहुत लिंक्स बिठानी पड़ेंगी। बिल्कुल आप ही की तरह आम आदमी हूँ, जब चाहें तब आप बात कर सकते हैं। हाँ जी, तो 1200 है, इसके फैक्टर करने तो बता ही चुका हूं भाई, कल भी हमने सवाल किया था, कल वाले ही रिपीट कर रहा हूं, इससे दिक्कत ना हो। 2 जीरो है लास्ट में, इसका मतलब 2 का वर्ग और 5 का वर्ग। और 12 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 4, और 4 भी होता है 2 का वर्ग। तो एक लाइन में ही फैक्टर किसके हो गए, क्या होगा भैया, 3 की पावर 1, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2। अब इवन फैक्टर्स निकालने हैं, तो इवन फैक्टर्स आसानी से निकल जाएंगे। जो ऑड संख्या है उनको तो बढ़ा दो, जो इवन है उसको मत बढ़ाओ, है ना, इवन वाले को इंक्रीज मत करिए। तो इवन वाला 4 वाला है, 4 ही वाले खा रहे, 2 गुणा 4 8, 8 गुणा 3 24। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 24। कैसे पता चलेगा इवन निकालना है या ऑड? बहुत बढ़िया बेटा, इस बच्चे के लिए तालियां, मेरा भी दिल कर रहा है कि इसके लिए तालियां बजाई जाए। ये सही में बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये कैसे पता चलेगा भैया कि ऑड फैक्टर्स निकालने हैं या इवन फैक्टर्स निकालने हैं? ये तो आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। हाँ भैया, ये आज तक कोई नहीं सोच पाया भैया इस बात को, ये तेरे दिमाग में कैसे आ गई? मुझे लगता है तू गलत स्थान पर है, तुझे इसरो में भर्ती होना चाहिए, है ना, क्योंकि तेरा दिमाग अलग लेवल पे चल रहा भाई। तू हमारी और इनकी तरह आम आदमी नहीं है, तू अलग लेवल पे खेल रहा है। तू कहीं ग्रह व्रह ढूंढ, पृथ्वी जैसा ही हो, है ना, उसकी बहुत आवश्यकता है इस दुनिया को। ठीक है भैया। बेटा एक सुझाव दूंगा आप में से सभी लड़कों को स्पेशली, बेटा ऐसी हरकतें मत करिए, है ना, अपने लिए नहीं तो उसके लिए सोचिए जो आपके लिए 16 सोमवार का व्रत रख रही होगी, है ना, महादेव पर रोज हर सोमवार को लोटा चढ़ाती है, आप उसको महादेव की तरह प्राप्त हो जाएंगे। कैसे इसका जीवन कितना नर्क बन जाएगा आप बताओ भाई साहब। जब सवाल में जो चीज उसे पूछनी होगी वो देगा ना, उसे अगर इवन फैक्टर्स पूछने होंगे तो ऐसे लिख के देगा इवन फैक्टर्स, अगर ऑड फैक्टर्स पूछने होंगे तो ऑड फैक्टर्स। हाँ जी भैया, ये देख लो जी, परफेक्ट स्क्वायर्स बताने हैं, कितने फैक्टर इसके ऐसे होंगे जो स्क्वायर होंगे। क्या कह रहे, कॉमेडी अच्छी कर, भाई कॉमेडी थोड़ी कर रहा हूँ, तो सत्य बोल रहा हूँ, मैं तो केवल सच बोलता हूँ, सच। अच्छा तो लोगों को अपने आप लग जाता है। बहुत बढ़िया भैया, हिंदी में लिख देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है भैया पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग।
जिंदू सिंह मैंने हिंदी में लिख दिया, अगर आप आंखों से देख पा रहे हैं तो। ठीक है भैया, जिंदू। देखो भाई, पहले एक छोटा सा नंबर जो हमने 24 का उदाहरण लेके ही समझा है उसी पे आते हैं और फिर इसको समझते हैं। ठीक है, जो हम 24 से ही कर रहे थे उसी को लेके समझते हैं। तो 24 के ही अगर मैं फैक्टर्स लिखना चाहूँ तो ये फैक्टर्स थे भैया, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया स्क्वायर और 24 के जो हमने नॉर्मल अपने तरीके से फैक्टर किए थे अभाज्य गुणनखंड विधि से, वो ऐसे किए थे। ठीक है इस तरीके से। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि 24 को डिवाइड करने वाली जो संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं, इनमें से कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो परफेक्ट स्क्वायर। सर आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, धन्यवाद बेटा। आप भी अच्छे हो इसीलिए आपको क्लास अच्छी लगती है। बताओ कितने नंबर आपको ऐसे दिख रहे हैं जो वर्ग हैं और जो 24 को डिवाइड कर रहे हैं। कोई नहीं दिख रहा। अच्छा भैया, 1 और 8। कोई बात नहीं भाई धीरज, कोई बात नहीं, आपका मैंने कमेंट ये पढ़ लिया था, कोई बात नहीं। ठीक है, अब जो मैं आगे पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान दो, कहीं वो भी दिमाग से निकलता जाए। देखो 8 को कुछ बच्चे वर्ग बता रहे हैं, इनको क्या करूं मैं भाई ये बता दो। जो बच्चे 8 को ये कह रहे हैं कि ये एक वर्ग है, इनका क्या किया जाए, बस इतना बताओ, सारी चीजें छोड़ दो। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि 8 एक वर्ग संख्या है, इनका क्या किया जा सकता है भैया ये बता दो एक बार। इनको सजाए मौत दे दूं क्या भैया ये बताओ, या उम्र कैद है भैया। जो 8 को लगातार एक वर्ग बता रहे हैं और एक आध बच्चा नहीं है, अच्छी खासी संख्या में 8 को वर्ग बताया। ऐसी तो हरकतें मत किया करो भाई, ऐसी हरकतें करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई ये बता दो। तो भैया 24 को जो डिवाइड कर रहा है, एक तो ये नंबर स्क्वायर दिखाई दे रहा है हमें 4। ठीक है, और एक मेरे साथी एक भी एक वर्ग होता है, ध्यान रखा करो हमेशा। एक किसका वर्ग है, एक का ही वर्ग है, तो 1 और 4। ठीक, एक भाई कह रहा है ब्लैक वाटर दीजिए इनको। भैया काले पानी से मत ब्लैक वाटर वाला मत समझिए, वो तो बहुत महंगा आता है भैया, उसको हम कहाँ दे पाएंगे, उसको तो हम अपने लिए नहीं ले पा रहे हैं, तो इनको कहां से दे देंगे ब्लैक वाटर। तो अब 2 ही नंबर स्क्वायर निकले, यहां से कैसे 2 नंबर स्क्वायर लिखेंगे। तो ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 पावर तक। तो आप यहां से अच्छे से समझ सकते हैं कि इस वाले नंबर में स्क्वायर है। ये 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है पता है, कि इस संख्या में 2 की पावर 1 का भी भाग जाएगा, 2 की पावर 2 का भी भाग जाएगा और 2 की पावर 3 का भी भाग जाएगा, लेकिन 2 की पावर 4 का नहीं जा पाएगा। ये लिमिट सेट करता है। तो जब मैंने बोला कि इसमें 2 की पावर 2 है,
दो तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, सम संख्या पावर में होती है तो वही वर्ग बन जाता है। ये लिखा हुआ है तो ये भी वर्ग है, ये लिखा हुआ है तो ये भी वर्ग है, ये लिखा हुआ है तो ये भी वर्ग है। जब भी किसी नंबर की पावर इवन हो तो वो एक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एक स्क्वायर है फैक्टर के रूप में। आंसर हमारा 2 आ रहा है, तो 2 क्यों आएगा? क्योंकि जब एक ही स्क्वायर हमें मिल रहा है तो एक तो बढ़ा के वैसे भी लिखते हैं भाई, एक बढ़ा बढ़ा के तो गुणा करते हैं, तो इसीलिए कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब वो हम अपना सवाल देखते हैं उसको। तो जब आप सवाल देखते हैं बेटा, तो इस क्वेश्चन में आप देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 6, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3। तो इसमें स्क्वायर्स देखिए, इवन पावर्स कितनी कितनी आएंगी। यार कुछ बच्चे सही में बेवकूफ हैं क्या? वो कह रहे हिंदी में लिख के लाया करो तो सवाल। भाई हिंदी में लिख तो दिया, पूर्ण वर्ग पूछ रहा है। डिस्टर्ब करते हो भाई क्लास को। फिर मैं बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ और उसका फायदा उठाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। फिर मेरा गुस्सा देखना पड़ जाएगा आपको। ठीक है जी। चलिए, तो ये जो 6 है, 2 की पावर 6 तक जा रहा है, इसमें कितने स्क्वायर आएंगे? इसमें 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 6। इसके अंदर 3 स्क्वायर होंगे। कितने? 3। ऐसे इसके अंदर स्क्वायर कितने होंगे बेटा बताओ जल्दी से? तो 2 स्क्वायर होंगे। और इसके अंदर स्क्वायर कितने होंगे भैया? 1 होगा। कितने स्क्वायर हो जाएंगे? 1 इसके अंदर स्क्वायर हो जाएगा। अब टोटल स्क्वायर फैक्टर्स बताने हैं, अगर टोटल स्क्वायर फैक्टर्स बताने हैं तो उसके लिए वही तरीका बेटा, जो जितनी बार आया है एक एक बढ़ा करो। 3 + 1, 2 + 1, 2 + 1 और 1 + 1। तो ये 4 × 3 × 2, ये मेरे ख्याल से कितना हो जाता है भैया? 24। तो क्या आंसर बन जाएगा भैया? 1 2 का 4, 24। सर आप फालतू के कमेंट पर ध्यान मत दिया करिए। अच्छा वकील साहब। चलिए, आपकी बात तो माननी पड़ेगी, है ना? क्योंकि आप विधिक सहायता दे रहे होंगे। हाँ जी। सर आप टोंट मारते हैं बहुत। आपको कितने टोंट लग गए ये बता दो, है ना? कितने टोंट लग गए ये बताओ मुझे। ये देखो, 2 की पावर 5 गुणा 6 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4, इसके स्क्वायर फैक्टर्स बताने हैं। स्क्वायर फैक्टर्स, ठीक है भैया? स्क्वायर मतलब वर्ग, पूर्ण वर्ग वाले फैक्टर्स बताने हैं। अब आ जाएगा समझ में, पिछला नहीं आया तो अब आ जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है? हाँ भाई, बोलो जल्दी से।
सर हम तुम्हारे स्टूडेंट हैं, ब्रदर नहीं। अच्छा भैया। मनोज महालिक। भाई साहब बहुत बहुत सॉरी, आपको मैंने भाई बोल दिया। अब मैं आपको स्टूडेंट बोला करूंगा आज से, ठीक है? अंदर से भैया निकल जाता है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। इतना गलत वर्ड मैंने प्रयोग कर दिया। चलिए भैया, पहले तो इसको ठीक करना होगा। 6 लिखा हुआ है, 6 की जगह 2 गुणा 3 होना चाहिए, और पावर तो एज इट इज जैसी है वैसी लग ही जाएगी। तो अब ये हो गया 2 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4। अब इसके अंदर स्क्वायर कितने बन जाएंगे भैया? 9 है तो 4 बन जाएंगे। 2 4 8, 2 4 6 और 8, 4 स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है? यहाँ पर कितने? 2 बन जाएंगे, यहाँ पर कितने? 2 बन जाएंगे। अभी इतनी बार तो आया है, लेकिन फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना होता है भैया? तो एक एक बढ़ा के लिखना होता है, एक एक क्या करना होता है? इंक्रीज करके लिखना होता है। तो 4 बार आया है तो 5 गुणा 3 गुणा 3, 45 बच्चा एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? 45 आएगा भैया, 45, 45। बताओ जी, बात एकदम करेक्ट हो गई। अब जैसे स्क्वायर फैक्टर्स निकालने हैं, वैसे ही क्यूबिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है भैया? कॉन्सेप्ट सेम रहेगा जैसे परफेक्ट क्यूब्स भी होता है। तो इसी सवाल को मैं लिख देता हूँ, 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3। 2 की पावर 6, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3। इसके क्यूबिक फैक्टर्स कितने होंगे? घन क्यूबिक फैक्टर्स। क्यूबिक का मतलब होता है बेटा घन। बताओ। हाँ बिल्कुल, जहां तक इवन पावर उसमें हो सकती है वहां तक। इवन नंबर का हिंदी, इवन नंबर का हिंदी, अच्छा भैया। सर मैं एमपी जाऊंगा। तो भैया जाओ एमपी। एमपी चलेंगे? एमपी नहीं जाएंगे भैया। एमपी में खतरा हो सकता है भैया, भिंड मुरैना है, ग्वालियर। बहुत सारे बागी रहते हैं वहाँ, चंबल नदी। हाँ, वहाँ क्यों जाऊंगा मैं, ये बताओ? एमपी के लोग खतरनाक होते हैं भैया। आगरा में ही रहता हूँ बेटा प्रॉपर।
हाँ अच्छे तो होते हैं लेकिन खतरनाक हो जाते हैं ना भाई, खतरनाक। बंदूक बंदूक कट्टा वट्टा निकाल देते हैं, सुना है ऐसा चंबल में। पता नहीं कैसे, किस हद तक सही है। सारे नहीं होते। अच्छा तुम नहीं हो इसका मतलब। अच्छा क्यूब कितने पे बनेगा भैया, क्यूब बनता है 3 पावर पे, तो 3 के मल्टीपल्स देखो, इसमें कितने मल्टीपल्स मिल जाएंगे भैया, 2। इसमें एक ही मिलेगा, इसमें भी एक ही मिलेगा, और फिर वही फैक्टर्स निकालने हैं तो इंक्रीज करके इनका मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, और ये भी 1 प्लस 1। तो 3 गुणा 2 गुणा 2, कितना आंसर आ जाएगा 12। स्क्वायर में क्यू में कोई फर्क नहीं है। सर आप मेरा कमेंट क्यों नहीं देखते हो? देखा तो बेटा कमेंट, कैसी बात कर रहे हो? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, अगर किसी को ऐसा लगता हो मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ता हूँ तो भैया आप एक बार ग्रुप में मैसेज कर दिया करो, सर कि आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो, मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं सीधे आपसे बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे बुरा मत माना करो। ठीक है, सर आपके सामने नहीं बोल सकता कोई, सर अच्छे के साथ अच्छा हो, बुरे के साथ बुरा। अच्छा अच्छा, आगरा में दो दो ताज रहते हैं, आज पता चला। दो कहाँ है भाई, एक ही तो ताजमहल है, दूसरा कहाँ से पता चल गया तो। चलो ये बता दो एक बार, 2 की पावर है 7 गुणा 6 की पावर है 4 गुणा 5 की पावर है 3, या 5 की पावर है बेटा 4। इसमें भी क्यूबिक फैक्टर्स बताने हैं, क्यूबिक। दूसरा ताज आप, अच्छा एक आप, दूसरा वो। अड्डा के कपिल शर्मा हो आप। चलो जी बढ़िया, इतना अच्छा अच्छा सोचते हैं, वैसी ही रेटिंग्स भी दिया करो ना यार फिर मुझे, है ना, रेटिंग्स में लेकिन आप कंजूसी कर जाते हो। उतना ही अगर आपको अच्छा पसंद आता है तो रेटिंग्स में भी प्यार दिखाइए। फटाफट से बताओ भाई मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया भाई, है ना। इसमें कितने फैक्टर हो जाएंगे? अच्छा पहले सही करके लिखना पड़ेगा कि 6 लिखा हुआ है, 6 का तो स्थान ही नहीं है यहाँ पर, 6 को हमें तोड़ना होगा, ऐसे हमने तोड़ दिया, पावर इसकी एज इट इज लगा दी, तो ये हो गया 2 की पावर 11 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4। ठीक है जी, चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है 3 3 के कितने मल्टीपल मिल जाएंगे इसमें, 3 भाग देख लिया करो कितनी बार जा सकता है। 3 का भाग 11 में 3 बार जा सकता है, 3 का भाग 4 में 1 बार जा सकता है, इसमें भी 1 बार जा सकता है। अब फैक्टर्स निकालने के लिए ये 4 बार लिख गया, ये 2 बार लिख गया, ये 2 बार लिख गया, आंसर आ गया 16। 16 आंसर होगा भैया, 16। 18 नहीं होगा बेटा, 16 होगा ना। सर फर्स्ट टाइम आपका क्लास लाइव, पेड बैच में अच्छा लग रहा है। चलिए अच्छी बात है, अच्छे लगना चाहिए। ठीक है भाई, हो गया या नहीं हो गया ये बता दो। बार बार नंबर को ब्रेक करना भूल जा रहे हो तो बेटा फिर, वैसे एक बात बताओ, ये कैसे हो सकता है कि आप भूल जाते हो? भूलना तो सबसे कठिन काम है इस दुनिया का।
इस दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है, मुझे ये बता दो। सिर्फ मुझे इतनी सी बात बता दो कि इस दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम क्या है, तो भूलना ही। तो अगर सबसे डिफिकल्ट काम भूलना है तो फिर उसको आप कैसे इतनी आसानी से कर पा रहे हैं? कितने सारे गाने बने हैं भूलने के ऊपर कि लोग भूल नहीं पाते हैं, तुम जो भूल जाते हो, ये कैसे संभव है, ये बताओ। बेटा उसके लिए पैसे लगेंगे सागर, ज्यादा अगर बुलवाना है तो उसके लिए पैसा, चार्ज लगेगा, फ्री में नहीं। तो मैंने फ्री में बहुत बोल दिया तुमको। अब अगर एक्स्ट्रा आपको ये बुलवाना है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, खर्च करना पड़ेगा। धन्यवाद मेरे भाई नीतीश। हाँ बहुत सारे गाने हैं ना बोलने के ऊपर। बताओ भाई, इसके आपको क्या बताना है? अरे पहले रुक तो जाओ, क्या बताने बैठ गए इसमें भाई, रुक तो जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ। इसमें ये नहीं बताना, ये छोड़ो, ये नहीं बताना। आपको जो बताना है बेटा वो क्यूबिक फैक्टर्स ही बताने हैं इस बार में। क्यूबिक फैक्टर्स बताओ जल्दी से। एक सॉन्ग सुनना है, बिल्कुल सुना देंगे, बताओ कौन सा सुनना है, कौन सा सुनना, कैसा, प्यार वाला सुनना है या दर्द वाला सुनना है, कैसा सुनना बताओ। गजल सुननी है, चलो यही सुना देते हैं, इसने जो बोली फिर अच्छी गजल है, सुनी होगी आप में से बहुत सारे लोगों ने वैसे तो। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हमको एक बार मुलाकात का मौका दे दे। ठीक भाई, आ जाओ जी, इधर समझ लो, है ना। चलो, तो 7 तो अभाज्य संख्या है, इसको तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, लेकिन 9 जो है ना, 9 9 होता है 3 का वर्ग, तो 3 का 3 गुणा 3 करके लिखोगे तो ये 4 हो जाएगी पावर, है ना। ऐसे ही 15 होता है 3 गुणा 5, तो बेसिकली हुआ क्या, 7 की पावर 6, ये हो गया 3 की पावर 9 और ये हो गया 5 की पावर 5। अब इसके अंदर क्यूबिक फैक्टर्स देखें तो इसके अंदर कितने, 2, इसके अंदर 3 और इसके अंदर 1। इनको एक एक बढ़ाना है तो 3 की जगह पे क्या लिखा जाएगा भाई, 4, 3 सॉरी 2 की जगह पे 3, 3 की जगह पे 4 और 1 की जगह पे 2, और इनका जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 आंसर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, ठीक है। एक टीचर ओवरऑल टैलेंटेड होते हैं, आज आपने ये प्रूव कर दिया है। भाई देखो टैलेंट,
रखना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। वैसे तो आपने वो एक गाने की एक लाइन है वो सुनी होगी, ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो वो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। वैसा वाला सिस्टम है। दर्द बहुत है बेटा सीने में, बस तुम्हारे लिए करना पड़ता है, तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो मुझे लगता है भाई फैक्टर वाला सिस्टम आप कर पाएंगे आसानी से, आपको इसमें दिक्कत बची नहीं है। ठीक है जी, फैक्टर आप आसानी से कर सकते हैं, बता सकते हैं, सही बात है। तो अब एक बार मुझे बताओ कि इसमें हमने नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ लिया है। नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ लिया है, बोलो जल्दी से। हाँ, एलसीएम एचसीएफ तो बचा है, वो तो हम सिखाएंगे ही। इसके अतिरिक्त क्या पढ़ लिया है बताओ। सबसे पहले क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ जीरोस। फिर क्या पढ़ा उसके बाद बताओ। इसके बाद क्या पढ़ा हमने, यूनिट डिजिट पढ़ा, बताते जाइए। यूनिट डिजिट पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, रिमाइंडर पढ़ा, डिविजिबिलिटी पढ़ी और फैक्टर्स पढ़ लिया। बताओ। हाँ जी, यही सारी चीजें पढ़ी है ना। अब फैक्टोरियल तो खैर उसी का हिस्सा था। तो ये सारी चीजें पढ़ ली हमने या नहीं पढ़ ली, बता दो। चलो जी, एक बच्चा बार बार कॉम्पोजिट नंबर पूछ रहा है यार। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, मिलना ना। तो जो मिल के बना होता है ना, जो मिल के बना होता है कंपोजिट नंबर हो जाता है। जैसे कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, हिंदी में इसको यौगिक बोलते हैं। यौगिक, योग से बनता हो, जैसे मान लीजिए दो संख्याएं, कम से कम दो से अतिरिक्त तीन होने चाहिए। जैसे भाई प्राइम नंबर के लिए होने चाहिए दो फैक्टर्स, अभाज्य संख्या के लिए कितने फैक्टर्स होने चाहिए, दो, ना कम ना ज्यादा। इसके लिए कम से कम तीन होने चाहिए, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि भैया छह, तो छह का फैक्टर्स अगर आप देखेंगे तो एक है, दो है, तीन है और छह। तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। ये बना कैसे है, दो गुणा तीन से। ठीक है। और प्राइम नंबर जो होता है उसके दो फैक्टर्स होते हैं केवल, जैसे कि पांच। पांच पांच एक अभाज्य संख्या है जिसका एक और पांच दो फैक्टर है। तो दो ही फैक्टर हो तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। और दो से अगर अधिक फैक्टर्स हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट बोल देंगे। प्राइम का बता तो दिया। सम ऑफ डिवाइजर्स, इनका योग भी निकालना सीखना है आपको, तो उसको भी सिखा देता हूँ। हालांकि योग बेटा कभी पूछा नहीं जाता है ना, कभी भी नहीं पूछा जाएगा योग, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो हम कर लेते हैं भाई, है ना। जैसे फैक्टर्स का योग निकालना, तो ये तो थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, एक छोटा सा नंबर लेके समझ लेंगे। एक छोटा सा नंबर लेके समझ लेते हैं। समय है क्या उतना भाई, बेटा उतना समय तो बचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। जैसे 24 को लेके ही समझा देता हूँ। अब इसके अगर हम फैक्टर करके लिखते थे 24 के, तो 24 के फैक्टर्स एक बार लिख देता हूँ जिससे कि आपको ध्यान रहे। 4, 6, 8, 12 और 24। और वैसे जब हमने 24 के फैक्टर्स लिखे तो ये 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। एक बार नॉर्मली जोड़ लीजिए, 1 और 2 3,
3 और 3 6, 6 और 4 10, 16, 16 24, 24 और 12 36, 36 और 24 60। 24 के सभी फैक्टर्स का सम कितना हो रहा है? 60 हो रहा है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मत कराया कीजिए, फिर भी कुछ बच्चों को लग रहा है तो मैं करा दे रहा हूँ। 60 हो रहा है। अब यहां से 60 कैसे आएगा भाई? तो जो योग निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, तो ऐसे ही लिखना है भैया ना। देखो स्टार्ट करना है, जैसे मैंने बताया था ना, इसका मतलब ही है कि 3 पावर तक जाना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर, यानी इसका 24 में भाग जाने का मतलब है 2 की पावर 0 का भी जाएगा, 2 की पावर 1 का भी जाएगा, 2 की पावर 2 का भी जाएगा, 2 की पावर 3 का भी जाएगा। अब 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। ऐसे करके आपने लिख लिया। और ऐसे ही 3 का लिखना है, तो 3 की पावर 0 कितना होता है? 1। और 3 की पावर 1 कितना? इसमें तो आगे जाना ही नहीं, पावर ही नहीं। तो इनका जैसे आप गुणा कर लोगे, 8 और 7 15, और वो कितना हो रहा है? 4। 15 गुणा 4, उत्तर कितना निकल के आ जाएगा? 60। कितना आंसर निकल के आ जाएगा बेटा इसका? 60 इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर है बेटा वो कितना हो जाएगा? 60। बताओ, बात क्लियर है? ठीक है। तो काफी आज हो चुका है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। इस तरीके से करके देख लेना, फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो आप ग्रुप में भी कंफर्म कर सकते हो, है ना। योग के आप अपने आप सवाल करके देख लेना, ये तरीका रहता है। अगर कुछ भी डाउट फिर भी रहता है तो अपना ग्रुप है बेटा डाउट ग्रुप, उसमें आप पूछ लेना, कमेंट कर देना एक बार कि सर मुझे कुछ डाउट्स पूछने हैं, मैं आपको डायरेक्ट डीएम कर दूंगा, बता दूंगा वहां पे। ठीक है, ठीक है भैया। चलिए, तो अभी क्लास ऑफ करते हैं। रेटिंग्स का ध्यान रखना बेटा, अच्छे से रेटिंग दे के ही जाया करो, पहले मत जाया करो, क्योंकि पूरे 1 घंटे तक आपके लिए मेहनत की जाती है, तो थोड़ा सा आपको फीडबैक भी देना चाहिए। ठीक, चलिए जी, है ना। ग्रुप बता रखा बेटा, मैथ्स बाई अंकुर शर्मा, ये टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें कमेंट कर देना, कुछ भी पूछना हो कि सर मुझे कुछ पूछना है, मैं आपको डीएम कर दूंगा। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल। चलिए जी, जय हिंद।